जिस इंसान को खुद पर यकीन नहीं, खुद की मेहनत पर यकीन नहीं, वो कभी जीत नहीं सकता। क्योंकि जीत और सफलता के लिए सबसे जरूरी होता है खुद पर विश्वास करना, खुद की मेहनत पर विश्वास करना। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। लैब असिस्टेंट साइंस की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हर स्टूडेंट का लगभग डाउट ये कि सर सब ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, आपसे जीके भी पढ़ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सर इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, इसका क्या करें? समसामयिकी इसको कितना पढ़े? 4 महीने का पढ़ना है सर जी, 1 साल का पढ़ना है, 1.5 साल का पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसके बारे में बहुत सारे डाउट हैं। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं और इंडिया और वर्ल्ड जीके में आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर की। अब जब बात इस करंट अफेयर की आती है तो स्टूडेंट ये पूछते हैं सर जी क्या करें, करंट अफेयर कहां से कहां तक पढ़े? तो मैं आपको पूरा सटीक चीज बताने वाला हूं, आपको क्या करना है, कहां से कहां तक पढ़ना है। देखो, जनवरी 2026 से लगाकर अप्रैल 2026 यानी कि पूरा लगभग आप कोशिश यही करना, ये मतलब पूरा अप्रैल एंड तक, लास्ट मतलब, ठीक है, पूरा अप्रैल 30 अप्रैल तक का, 1 जनवरी से लगाकर 30 अप्रैल तक का राजस्थान से जुड़ा हुआ पूरा करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर किससे जुड़ा हुआ? राजस्थान से जुड़ा हुआ। ये बात ध्यान रखना, आपने को इंडिया का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, इंडिया का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, अपने को राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है। अगर इंडिया की कोई न्यूज है जिसमें जो जगह है या फिर कोई व्यक्ति है या फिर कोई चीज है जो राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो आपको वो भी पढ़ना है। समझ गए? यानी कि कोई भी ऐसी घटना जिसमें राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई चीज, व्यक्ति, कुछ भी शामिल हो, तो उसको आपको करंट अफेयर में पढ़ना है। और इन 4 महीनों का करंट अफेयर तो हर एक छोटी बड़ी न्यूज, कोई भी हो, हर एक छोटी बड़ी न्यूज जो कुछ भी हो, ठीक है, उनको पूरा अच्छे से पढ़ना है, सारा इंपॉर्टेंट है। इन 4 महीनों में तो आपको ढील देनी नहीं है, बिल्कुल भी आपको मतलब कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक। तो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का आपको क्या करना है? आप जो मंथली वीडियो है ना, जैसे कि भाई जुलाई 2025 का मंथली वीडियो, ठीक है, कोई बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है जो आपको राजस्थान का जो है तो मतलब तो उससे संबंधित वीडियो बनाते हैं, उनका किसी का वीकली भी आता है, किसी का डेली वीडियो भी आता है। आपको देखना है मंथली वाला वीडियो, आपको देखना है मंथली वाला वीडियो। कौन सा? मंथली वाला। उस मंथली वाले वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ गए? तो यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनका आपको मंथली वाला वीडियो देखना है। अब जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक इसमें क्या करना है? तो देखो, मैंने जनवरी, इसमें जो है ना, जो भी सरकार की जो भी योजना है ना, योजना, जो भी गवर्नमेंट की योजना है, कौन सी? राजस्थान सरकार की, क्योंकि आपका जो समसामयिकी है, जो भी करंट अफेयर है, वो राजस्थान का पूछा जाएगा। तो राजस्थान सरकार की जो योजना है, जो जनवरी 2025 से लगाकर अब तक, जनवरी 2025 से लगाकर अब तक जो भी योजनाएं राजस्थान सरकार की है, वो आपको ध्यान से पढ़नी है, उनमें कुछ भी चूक नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर? उसके अलावा एक आता है वार्षिकांक, मतलब बोले तो 1 साल भर की मतलब कोई बुक निकलती है, ठीक है, तो वो साल भर वाली बुक
उसको भी रीड जरूर किया जाए। अब देखो होगा क्या, आपके जो करंट अफेयर के लगभग 2022 में जो 25 सवाल आए, इस बार भी लगभग इतने ही सवाल आने के चांसेस है। उनमें से क्या होगा, आपके जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक का इसमें आपके कवर हो जाएंगे लगभग 15 से 16 क्वेश्चन। 15 से 16 क्वेश्चन तो यहां पे कवर हो जाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस कवर करने के लिए इस मैटर को भी आपको पूरा करना है, समझ गए? तो इसको तो पढ़ना ही है, इसमें चूकना है ही नहीं। इस पीरियड में आपको मंथली वाले देखने हैं, ठीक है? और ये जो पीरियड मैंने बताया कि जनवरी से लगाकर जनवरी 2025 से तो जो योजना है ना, जो योजनाएं राजस्थान सरकार की है, योजनाएं पूरी आपको ध्यान से पढ़नी है। बात क्लियर? तो समसामयिकी से संबंधित आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि इस जो भी समसामयिकी है, इस करंट अफेयर को थोड़ा थोड़ा टाइम देना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 25 सवाल आएंगे। 25 सवाल बहुत होते हैं। 25 सवाल यानी कि 50 नंबर। 25 सवाल यानी कि 50 नंबर। पिछली बार यही हुआ था, पिछली बार पेपर फर्स्ट में आपके राजस्थान जीके के सवाल आए थे 50, समसामयिकी यानी कि जो करंट अफेयर के 25 सवाल, और इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के 25 सवाल। साइकोलॉजी का 0 सवाल आया था, साइकोलॉजी का सवाल नहीं आया था, ठीक है? तो इस बार भी साइकोलॉजी के कोई ज्यादा सवाल नहीं आने वाले, 5 सवाल मैक्सिमम अगर आए तो भी, ठीक है? तो ये आपके पैटर्न 2022 का है। अब बात करेंगे अपन इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके, उसमें क्या करना है। उससे पहले आप सभी को पता ही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहां से पढ़नी है। हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे पूरा आपको सब कुछ चीजें मिल जाएगी। ये पूरी प्लेलिस्ट हमने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, इसको आप जरूर देखें, ठीक है? सारा कंप्लीट कोर्स बिल्कुल पूरी मेहनत करके, और ये कोई जल्दबाजी में पढ़ाया हुआ नहीं है। हम पिछले 2 साल से पढ़ा रहे थे, और 2 साल से पूरी मेहनत के साथ ये पूरा कंटेंट जो जरूरी है वो अच्छे से सारा एनसीईआरटी, आरबीएसई सारी चीजों को मिलाकर सब कुछ अच्छे से तैयार किया हुआ कंटेंट, पूरे वीडियो लेक्चर सारे पढ़े आपके लिए मुफ्त में, फ्री में, ठीक है? उसके अलावा इन्हीं जो क्लास है उनसे बने हुए नोट्स है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज फिजिक्स की सेपरेट टेस्ट सीरीज है, बायोलॉजी की सेपरेट है, केमिस्ट्री की सेपरेट है। उसके अलावा फर्स्ट पेपर की सेपरेट टेस्ट सीरीज है, और एक सेकंड पेपर की सेपरेट टेस्ट सीरीज है। तो इन टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी बात है कि अभी होली ऑफर के कारण हमने HOLI, आप कूपन कोड लगाओगे होली तो आपको 33% ऑफ मिल जाएगा। 33% ऑफ आपको मिल जाएगा, और ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। और ये समझ लो कि अब इसके बाद कोई त्योहार वगैरह भी नहीं आने वाला, तो इसके बाद कोई ऑफर भी नहीं आने वाला। तो ये लास्ट मौका है आपके पास, ठीक है, इसका फायदा उठाने का। टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करोगे आप? माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके क्या सर्च करना है, माजिसा एजुकेशन, या फिर लिंक आपको मिल ही जाएगा, मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है? वहां से लगभग 10,000 के अब तो बहुत सारे ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, ये फोटो पहले का है, ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट, और ये सारे स्टूडेंट लैब असिस्टेंट के, सबसे बड़ी बात ये है माजिसा एजुकेशन सिर्फ लैब असिस्टेंट के लिए काम करता है। ये जो स्टूडेंट देख रहे हो और हमारे चैनल पे भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सारे लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट है, ठीक है? अब बात करते हैं अपन इंडिया एंड वर्ल्ड जीके की। इंडिया एंड वर्ल्ड जीके में आपको क्या करना है? इंडिया एंड वर्ल्ड जीके में आपको क्या करना है? अब देखो, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके की बात करें तो 2022 में आपको क्या सवाल पूछे गए थे? सवाल पूछे गए थे उनको ध्यान से देखना, आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीजें करनी है। आपको पूछा सवाल नंबर 26वां, ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये एक ऊपरी लेवल का सवाल है, कोई डेप्थ से नहीं पूछा गया सवाल, ठीक है? भागीरथी और ये अलकनंदा जो नदी है उनका मिलन स्थल कौन सा है? ये भी ऊपरी लेवल का सवाल है। तो आपको इंडिया एंड वर्ल्ड जीके में डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है? मैं जो बुक जो आपको बता रहा हूं, तो ये लुसिएंट जो बुक है ना, लुसिएंट मेरे ख्याल से आपके सारी चीजें कवर कर देगी। ये सारी चीजें इनमें है, जो लुसिएंट जो बुक है, ठीक है,
वो सारी चीजें कवर कर देगी। या लुसेंट के अलावा कोई दूसरी भी बुक है जो स्टैटिक जीके की है, ठीक है, या फिर मतलब कोई भी मतलब कोई दूसरी जैसे कि जिसमें आपके इंडिया एंड वर्ल्ड जीके हो। देखो ऊपरी ऊपरी लेवल के सवाल सवाल पूछे गए, मैं आपको बताता हूं। देखो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, सभी ऊपरी ऊपरी लेवल के, ऐसा नहीं कि कोई एक सवाल मतलब ऐसे घुमा फिरा के दिए हुए, बहुत सिंपल से सवाल थे। 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? एक समुद्री मील, तो ये सामान्य नॉलेज की बात है, जानकारी की बात है। ये सारी चीजें आपको कहां पे लुसेंट में कवर हो जाएगी आराम से, ठीक है। ये 2022 का पेपर है। निम्न में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक राज्य है, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है, जैसे कि मतलब आपको मेन जो संस्था है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, तो ये जो मेन संस्था है इनके मुख्यालय कहां स्थित है, ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो इनके बारे में ये मोटे मोटे तौर पर जो बातें हैं ना वो आपको पढ़नी है। आपको मतलब पूरे ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर उसमें नहीं घुसना है पूरा, समझ गए। अब जैसे निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई, ये देखो 19 मार्च को यूएस ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है, तो ये देख लो। इसके अलावा निम्नलिखित संतों में से कौन से महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, तो मतलब आपको साफ बात है लुसेंट एक लिमिटेड चीज है जो आपको ये इंडिया एंड वर्ल्ड जीके वाला काम आपके आसान कर सकती है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुभूषणी कहा गया है, ठीक है, ये है दोहा निम्न में से किस देश की राजधानी है, तो बेसिक लेवल के सवाल ही थे। आईने अकबरी के लेखक कौन है, ठीक है, ये देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, विश्व बैंक निकालता है, विश्व व्यापार संस्थान निकालता है, कौन निकालता है, ठीक है। ये पूरे 25 सवाल इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के थे। ये पेपर है 28 वाला। इसरो की स्थापना कब की गई, ये जो महत्वपूर्ण संस्था है, देखो सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं लुसेंट, जैसे कि ये सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, ऐसे ऐसे लाइन लिखी हुई है, ठीक है, लुसेंट में वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको सारा ये लुसेंट से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऊपरी ऊपरी चीजें मतलब आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके को डेप्थ में नहीं पढ़ना है, मोटे मोटे तौर पर जो चीजें हैं, मोटे मोटे तौर पर जो चीजें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये सवाल, इस टाइप के सवाल तो हर एग्जाम में बहुत बार, कितनी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए होंगे, इस टाइप के सवाल है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात तो मैं तो अगर ये कहूं कि आप अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अब तक यदि पिछले 10 सालों के इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के यदि सवाल उठा के अगर वो सॉल्व कर लो, आपके 80 से 90% मामला वहां कवर हो जाएगा। इंडिया जो 25 सवाल आएगी ना, 25 में से 20-22 सवाल वही से आ जाएंगे, वही रिपीट होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज वाला ये पेपर आपके देखो भारत में, ये देखो जो भी चीजें ये आपके है जो 28 वाला है, 28 जून को हुआ था 2022 में, वो वाला पेपर है। फिर मैं बताता हूं आपको 29 जून वाला पेपर, तो 29 जून वाले पेपर में आप देखोगे, देखो 26 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा एक पादप उत्पादक नहीं है, ठीक है। मोबाइल फोन की बैटरी में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, मोबाइल फोन में कौन सी बैटरी काम में ली जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है, अपन बोलते हैं ना लिथियम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, लिथियम बैटरी, लिथियम वो, लिथियम के वगैरह बहुत बार न्यूज में भी चीजें आती रहती है, ठीक है। ये देखो सारी चीजें, ये मतलब ये मोटे मोटे तौर पर सवाल है। ये देखो ये जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए, ये मोटे मोटे तौर पर सवाल है। ये देखो ये भी आपको इंडिया एंड वर्ल्ड जीके में, ये तो वैसे सामान्य साइंस का सवाल है, लेकिन ऐसे इंडिया एंड वर्ल्ड जीके में शामिल हो गया। किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरू की गई, ठीक है। वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है,
निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? लो, फिलीपींस की मुद्रा पूछ ली। तो चीजें मोटे मोटे तौर पर ऊपरी ऊपरी चीजें पूछी गई है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ फिक्स। तो देखो इसमें फिक्स में मैं बताऊं तो यहां से एक एक चीज देखो, एक तो देश, ये देख लेना कौन कौन से देश है, उन देशों की राजधानी क्या है, उनकी मुद्राएं क्या है, विश्व की कौन कौन से बड़े संस्थान है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं अध्यक्ष साहब से मिला था, जब सिरोही में अध्यक्ष साहब आए थे, तब बात हुई थी कि सर इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो सर क्या करें? तो वो बोले कि ये सभी के लिए सेम बात है। ठीक है, कि तुम्हारे लिए तो है नहीं कि भाई तुम्हारे लिए डिफाइन नहीं है, सभी के लिए सेम बात है। और जो चीज डिफाइन नहीं है इसका मतलब क्या है, कि आपको मोटे मोटे तौर पर चीजें पढ़नी है कि भाई कौन कौन सी फेमस जगह है, फेमस स्थान है, फेमस युद्ध है। तो वैसे मतलब आपको पूरा डेप्थ में नहीं जाना है, मोटे मोटे तौर पर एक स्टैटिक जीके ये समझ लो कि जो स्टैटिक जीके वाले वीडियो होते हैं ना, मतलब मैं कहता हूं जैसे कि कोई मतलब 10 घंटे का 12 घंटे का अगर कोई मैराथन वीडियो है स्टैटिक जीके का, तो वो और भी अच्छी बात है, उसमें और भी अच्छी अच्छी चीजें शामिल हो जाएगी आपके। तो यही चीजें वो करनी है। अगर बुक रेफर करो तो मेरे ख्याल से लूसेंट बेस्ट है, लूसेंट सबसे बेस्ट है। ठीक है, और फिर जो स्टैटिक जीके के मैराथन वीडियो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जैसे कि ये देखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यही जो ऐसी ऐसी जो संस्था है, वो संस्थाएं कहां पर है, इनका मुख्यालय कहां पर है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इस टाइप की चीजों को पढ़ना है। समझ गए? आपको ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर इंडिया की हिस्ट्री में वगैरह पूरा नहीं घुसना। हो सकता है एक आध सवाल आ जाए हिस्ट्री से वगैरह, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। महत्वपूर्ण संस्थाएं, देश, मुद्रा वगैरह, इन चीजों पर आपको फोकस करना है। समझ गए? और जहां तक मैं आपको चीज बताऊं पूरी पूरी यदि चीज बताऊं तो देखो 2022 में क्या हुआ था। 2022 में आपके राजस्थान जीके के आए थे सवाल, आए थे 50। ठीक है, एंड समसामयिकी उसके सवाल आए थे 25, एंड इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के कितने? 25। जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, ठीक है, तो उस मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के आपके सवाल आए थे 0। ठीक है, तो अब देखो अब की बार भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला। आपके जो राजस्थान जीके के जो ये 50 सवाल है ये आने ही वाले हैं, ये 50 से कम नहीं आएंगे, ये 50 से कम नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो समसामयिकी है, करंट अफेयर, ये 25 सवाल आने ही वाले। तो ये 75 तो फिक्स ही है, आपके पेपर फर्स्ट में 75 तो फिक्स ही है। ठीक है, अब बात रहती है इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके एंड मनोविज्ञान। तो इनमें चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। अगर मनोविज्ञान के 5 सवाल आएंगे तो इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के 20 सवाल हो जाएंगे, ये मामला है। बाकी पहली फोकस तो ये करो कि यहाँ पे कोई गलती नहीं हो, यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स खींच लो। ठीक है, तो साफ बात है, आप यदि इन चीजों को ध्यान से पढ़ते हो तो इंडिया वर्ल्ड जीके के 4-5 सवाल तो ऐसे है ही है जो आप बिना पढ़ के भी जाओगे ना तो भी वो सही कर लोगे। ठीक है, तो देख लो आपको किस हिसाब से, आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आपने इन चीजों को तो ध्यान से देखा नहीं और इंडिया और वर्ल्ड जीके के पीछे पड़े हो। पहली चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंडिया एंड जो राजस्थान जीके वो, एंड ये समसामयिकी। ठीक है, इसके देख लो, ये आपके पूरे के पूरे, ये आपके पूरे के पूरे कितने ये सवाल है, 90 हो गए, ये 90 सवाल, ये उस सवाल हो गए 50, ये सवाल हो गए 25, ये सवाल हो गए 25, यानी कि ये हो गए 150 मार्क्स और ये हो गए 180 मार्क्स। ये देख लो ये हो गया कितना, 180 और 150, 200 और 8 और 5 13, मतलब 330
330 मार्क्स का मटेरियल है ये मैन, समझ गए। तो पीछे बहुत सारे लोग उस 70 के पीछे पड़े हुए हैं, उसके पीछे भगे हुए हैं। इसको ध्यान से कर लो, इसको ध्यान से कर लिया तो बेड़ा पार वैसे हो जाएगा। अब जैसे कि पीसीबी, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो जो जनरल साइंस के जो सवाल आएंगे 10 सवाल, उनमें से आप 7-8 सवाल तो आपसे वैसे ही आप निकाल लोगे। अब उन 2-3 सवालों के लिए आप मतलब वो पढ़ोगे तो वो नहीं करने। अगर टाइम है तो कोई बात नहीं, आपके पास कि भी मैंने सारा सिलेबस पूरा कर रखा है, मुझे तो उन 2-3 सवालों के पीछे भी भागना है तो चलो भागो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझदारी इसी में है कि आपने यदि पीसी भी कर रहे हो तो सीधी सी बात है, उन 10 सवाल में से 5-6-7 सवाल तो ऐसे हो जाएंगे। 2-3 सवाल है, अगर और आपने सही दिमाग लगा लिया या फिर आपके पहले का पढ़ा हुआ कुछ याद है तो वो कर लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? तो मैंने आपको चीजें अच्छे से समझा दी है, ठीक है। इन चीजों पे फोकस करना है और ये इस मैटर को पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसके 25 सवाल आएंगे, 25 सवाल यानी कि 50 अंक। 50 अंक इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, इसको हल्के में नहीं ले सकते। 50 अंक का ये मैटर है। चलिए, थैंक यू सो मच। और इस होली ऑफर का फायदा जरूर उठा ले, क्योंकि ये 33% वाला ऑफर, इतना बड़ा ऑफर हमने दिया नहीं अब तक। 33%, जैसे कि हमारी 200 वाली टेस्ट सीरीज है तो उस पर आपको 66 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। 33%, 200 का 33 कितना हुआ? 66। तो 66% ऑफ मतलब बहुत होता है, तो सॉरी रुपए, और ये 33% तो बहुत अच्छा खासा मौका है। और उसके बाद कोई ऑफर आने भी नहीं वाला, ना ही कोई त्योहार है, क्योंकि 2 महीने बाद वैसे ही आपके क्या है, एग्जाम है। और ये पीक टाइम भी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा मौका भी है। थैंक यू सो मच।